धरना स्थल से खुद सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरोड़ी लाल जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। धन्यवाद जी सर, कल पहले दौर की बातचीत हो गई है और जिस तरीके से आप लोग पहुंचे हैं, कल अचानक यहाँ जयपुर में कूच किया है और फिर फाटक पर आप लोगों को रोक लिया गया, सिविल लाइंस पे पूरी रात वहीं गुजारी है। अब आगे आज क्या नजर आ रहा है, किस तरह की उम्मीद, क्या बातचीत होगी? देखो, कल भी कोई वार्तालाप का दौर में नहीं मानता उसे। वो तो फॉर्मलिटी थी, आया तो बात कर लो जी। वो बात की है। सरकार कतई गंभीर नहीं है और सरकार को बात हमारी सुननी पड़ेगी, मांग पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। मेरे इलाके में चार पुजारियों की हत्या हो गई, देश की इनकी जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और कब्जा करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना डाले जी। और इस गरीब गूंगे बहरे पुजारी को तो उठा के लिया है जबरदस्ती। ये कुछ समझता नहीं। इसकी जमीन की रजिस्ट्री कर ली तो हम कौन सी बड़ी मांग सरकार से कर रहे हैं? जिन्होंने फर्जी कार्यस्थानी करके रजिस्ट्री की है, इसकी मारपीट की है, दोषियों को गिरफ्तार करो और मंदिर माफी की जमीन को मुक्त करो। किरोड़ी लाल जी, बिल्कुल हम भी ये लोग ये चाहते हैं कि मृतक पुजारी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है न्याय का ये तरीका सही है? क्योंकि जिस तरीके से आज 7 दिन हो गए हैं आप लोग मृतक पुजारी की देह को लेकर इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो देह है, उनका जो शव है, वो सियासत की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सब में तो यही निकल कर सामने आ रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, पर ये पुजारी 10 साल से लड़ रहा है मैम जी। 10 साल से लड़ रहा है और अंत में इसको अपना प्राण देना पड़े और इसको न्याय नहीं मिला जी। एक मेरा असर की देवी पुजारी ने वहाँ महुआ में, जिसकी 2003 में हत्या कर डाली, FIR दर्ज है और कोर्ट ने, पुलिस ने अफवाह लगा दी, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, नहीं है इसमें, गिरफ्तार करो। तो 2003 का व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो कैसे? और तरीका आप बता दो, हम लोग वो तरीका संभालें। जी। अच्छा किरोड़ी लाल जी, आप पिछले 5 दिन से महुआ थाने के बाहर इस तरह धरने पर बैठे थे और कल अचानक से इस तरह जयपुर आ जाना, यहाँ पर कूच करना, हालांकि आपने खुद ही कहा है कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये फरमान जारी हुआ था या इस तरह के ऑर्डर आए थे। देखो, ऐसा है, ये पार्टी का निर्णय है। इसमें निर्णय का नाम ये बात भी है जी। कि जब बहुत शुरुआत हुई तो हम मुख्यमंत्री जी के दरबार में बैठ गए, राज्य के मुखिया से गुहार लगा रहे पार्थिव शरीर को लेकर, तो सरकार को गंभीर होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज क्या लग रहा है, दूसरे दौर की बातचीत होगी, कुछ नतीजा निकलता हुआ आ रहा है सामने? ये तो सरकार बताएगी। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी, जो कि धरना स्थल से खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रात भर धरना स्थल पर ही ये डटे रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। जिस तरह से कल इन्होंने महुआ थाने से यहाँ पर कूच किया था मृतक पुजारी की देह के साथ और फिर इन लोगों को सिविल लाइंस फाटक पर ही रोक दिया गया था और वहां पर ही इनका ये धरना पूरी रात भर चला है। और अभी सुबह के वक्त की ये तस्वीरें भी आप देख रहे थे, लोग धरना स्थल पर ही अभी डटे हुए हैं। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि कल जिस तरह पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बेनतीजा रही है। अब देखना यही है कि आज दूसरे दौर की वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक मृतक पुजारी जिसकी देह को लगातार आज 7वां दिन है इस तरह से रखकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मृतक पुजारी की देह सियासत की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए दोनों तरफ से, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, मृतक पुजारी की देह का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि रात भर यहाँ पर ये लोग डटे रहे हैं सिविल लाइंस फाटक पर। सरकार भी इस मसले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है, गंभीर नजर नहीं आ रही है, बातचीत किसी तरह की नहीं हो पा रही है और हो रही है तो फिर उनका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जब महुआ थाने के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा था तब भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। कुछ मांगे हैं जिन पर बताया जा रहा है कि बातचीत के बाद आश्वासन दिया गया है, लेकिन कुछ मांगों पर अभी भी सहमति नहीं बनी है। तो मृतक पुजारी की मौत और उसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब सियासत की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कल सिविल लाइंस फाटक पर सड़क किनारे ही पूरी रात गुजारी गई है। भाजपा के नेताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन करते हुए मृतक पुजारी की देह को ये लोग सड़क किनारे रखकर ही ये प्रदर्शन किया गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि आज फिर से वार्ता की संभावना है। अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, क्या बातचीत के लिए आगे आती है, कितनी जल्दी इस पर कोई निर्णय हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन धरना अभी भी भाजपा की तरफ से जारी है। लगातार आज 7वां दिन है इस धरना प्रदर्शन को। सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जो कि इस धरने में महुआ थाने के बाहर पिछले 5 दिन से ये धरना दे रहे थे, कल 6वां दिन था और कल ही वो लोग जिस गुपचुप तरीके से वहां से पुजारी के शव को लेकर यहां जयपुर पहुंचे हैं। चलिए, इस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में।
हाँ नमस्कार जी सर, अभी हमारी बातचीत हुई है भाजपा की तरफ से, इस तरह सिविल लाइन फाटक पर ये रात भर धरना दिया गया है। खुद सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी से भी बातचीत हुई है। वो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है अगर इस पर जितना जल्दी उन्हें न्याय दे दे मृतक पुजारी को, तो ये धरना प्रदर्शन जो है समाप्त हो जाएगा। तो सरकार की तरफ से आखिर देरी कहाँ हो रही है? देखो, बीजेपी को ना तो मंदिर माफी की जमीनों से मतलब है, ना पुजारी परिवार के दर्द से मतलब है। उनको सिर्फ लाश पर राजनीति करनी है। बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक जो स्तर राजनीति का गिराया है जी। और चुपचाप चोरी छिपे लाश लाकर कोरोना संकट के समय में जब पूरा देश डरा हुआ तब एक साथ भीड़ इकट्ठी करके एक लाश लाकर यहाँ पर रख दी। जी। आपकी डिमांड थी, सरकार आपसे वहां बात कर रही थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी आंदोलनकारी रहे। बीजेपी में अभी फिलहाल उनको कोई नहीं पूछ रहा और बीजेपी में डॉक्टर साहब के साथ अन्याय हो रहा है। डॉक्टर साहब के मेरे फौज से संबंध है, लेकिन डॉक्टर साहब से भी मैं कहना चाहूंगा इस तरह से बीजेपी उन्हें न्याय करने वाली नहीं है। बीजेपी ने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है, जो आरएसएस के जरिए, जो खुद यूनिवर्सिटी में मेरे सामने चुनाव डॉक्टर सतीश पूनिया जी लड़े थे और आज वो अध्यक्ष बन गए। हम बच्चे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के सामने जी। लेकिन डॉक्टर साहब जिन बीजेपी वालों के कहने से यहाँ षड्यंत्र पूर्वक लाकर लाश रख दी, उनकी डिमांड डॉक्टर साहब को खुद को ही पता नहीं है, बीजेपी को पता नहीं है क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं। डेथ हो गई, आप यदि किसी कोई जिम्मेदार है उसकी कार्रवाई हो जाएगी। प्रताप जी, डिमांड तो बिल्कुल जी, प्रताप जी डिमांड तो बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो जमीन हड़पी गई है मृतक पुजारी की, उसको लेकर डिमांड की जा रही है कि उस जमीन को छुड़वाया जाए और एक सिर्फ कानून बनाने की बात है, तो वो तो चलिए नहीं हड़पी गई, यही तो बात है जी। तो ये सर ये मुद्दा है ना, इस बात को नहीं हड़पी गई है सर, ये यही तो मुद्दा है ना कि इस बात को गंभीरता से लेकर इसकी जांच पड़ताल भी की जाए। अरे जांच के लिए तैयार है, हटाने के लिए तैयार है। आप समझिए, पत्रिका के पास कोई व्यक्ति आए, पत्रिका टीवी के पास, कहे साहब मैं सही हूँ, तो पत्रिका दूसरे व्यक्ति से भी तो पूछेगा। बिल्कुल सर, पुख्ता जानकारी करना जरूरी है। तो अच्छा नहीं लगता ना ये, आप जिस स्तर पे राजनीति गिर गई और यहाँ लाके लाश रख दी। आपके साथ भीड़ कितनी का आप भीड़ ले आए। ये जो राजनीति आप कर रहे हो, इनको ना तो पुजारी परिवार से मतलब है जी, ना इनको तो राजनीति करनी है। इस तरह से जो मैं जयपुर में लोकल पॉलिटिक्स करता हूँ, बीजेपी सरकार में थी तो फिर तो रोज यहाँ पे लाश की डेथ होती थी, मैं रोज लाश लेके बैठ जाता। फिर सरकारें कैसे चलती, ये जिस तरह से टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ वहां पे है नहीं, लाश के दम पर राजनीति कर रहे हैं। आप लाश वहां रहने देते हैं, लेकिन प्रताप जी करते हैं सिविल लाइन फाटक में, किसने मना किया? बिल्कुल प्रताप जी, और पत्रिका भी लगातार यही बात उठाता आ रहा है मानवता के प्रति कि इस तरह से मृतक पुजारी के काम आप कर रहे हो, शव को लेकर, देह को लेकर ये लोग जिस तरह से घूम रहे हैं, उसको लेकर ये सियासत हो रही है। क्या लग रहा है ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है जी। लाश को लेकर कांग्रेस ने एक उदाहरण बता दो जब कांग्रेस के नेता यहाँ आकर बैठे हो लाश को लेकर, जी एक उदाहरण बता दो मुझे। लेकिन अभी सर हमें लगता है कि मृतक पुजारी की जो देह है उसके साथ न्याय होना चाहिए, तो दोनों तरफ से ये पहल करनी होगी। या तो बीजेपी को भी समझना होगा, लेकिन सरकार को भी इस पर कदम कोई ना कोई उठाना होगा। ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, धर्म और संस्कृति के पुजारी हैं, हम उनसे सीखते हैं जी। ये मुद्दा ब्राह्मणों का नहीं है। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज का नाम लेकर अलग अलग जाति की राजनीति बीजेपी करना पहले करती थी हिंदू मुसलमान के नाम पर जी। अब ये चालू हो गई है। बीजेपी के सब नेता मिलकर जो राजनीति कर रहे हैं, इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा, राजनीति भी बदनाम होगी। लोग हंसते हैं, नेताओं का स्तर देखिए आप। अब लाश उठाकर चोरी छिपे भागकर ला रहे नेता, अचानक एक डिब्बा नकली रखा, मतलब ये षड्यंत्र देखो। जी जी और जी, दूसरा डिब्बा भगाकर लेकर आए गाड़ी, यहाँ लाकर लाश रख दी। लेकिन प्रताप जी, अब इस सब के बाद हम बात उसी की कर रहे हैं। देखिए, मानवता के प्रति ही हम भी ये सवाल लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि मृतक पुजारी की देह के साथ जो है वो न्याय होना चाहिए और अब अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। आज 7वां दिन हो गया है, तो कल बातचीत हुई थी, बताया जा रहा है कि बेनतीजा रही है। कौन से मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है और आज क्या लग रहा है आज फिर से बातचीत हो सकती है? तो मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी आदत नहीं झूठ बोलने की। ना तो मेरी किसी से बातचीत हुई, मैं खुद सिविल लाइन से एमएलए हूँ यहीं से, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैंने ना किसी से बात की। मुख्यमंत्री जी ने हरीश चौधरी जी को अधिकृत किया, उन्होंने उनसे वार्ता की है। मुख्यमंत्री जी खुद हमेशा इस तरह के मामलों को डील करते हैं, उनकी आदत है, वो भले आदमी है, गांधीवादी आदमी है। ये बीजेपी की सरकार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, इन्होंने लोग लाश लेकर बैठ के बिल्कुल तब वो बेटा लेकर बैठे थे खुद के घर पर। किसके? खुद के घर पर, कोई सिविल लाइन फाटक पे नहीं थे जी। तो उन्होंने कहा साहब यदि हमारा बेटा क्रिमिनल था, मान लिया आपने मार दिया उसको, मान लिया, लाश तो पड़ी रहने दो जी। वहां जाकर पुलिस ने फायरिंग करके 3 आदमी मार दिए, जबरन लाश का दाह संस्कार कर दिया। ये वही बीजेपी है ना।
चलो ठीक है सर, उसके बिल्कुल, घर से लेकिन उठाकर, मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए आप। जी। आपने फोन किया, मैंने आपको नहीं किया, जी। तो ये बीजेपी अब नाटक कर रही है यहाँ पे। ये बीजेपी का नाटक मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन क्या इनकी बातचीत हुई जी। मेरी नॉलेज, लेकिन मैं ये मानता हूँ बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पार्टी इस तरह से राजनीति करती है गलत है। कांग्रेस तो करती नहीं है ऐसी। बीजेपी का स्तर पता चल गया, यदि दम था तो लाश वहीं रहने देते, यहाँ करते ना आंदोलन, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लाश के साथ तो मत करो राजनीति। बिल्कुल सर, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति करना गलत है, लेकिन अब उम्मीद यही करते हैं कि आज देखिए शायद सरकार भी इस पर कोई कदम उठाए और कोई बातचीत होकर सहमति बन पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मृतक पुजारी शंभू शर्मा, जिनके मौत के बाद उनकी देह को लेकर ये जो राजनीति जिस तरह से हो रही है, सियासत हो रही है, तमाम नेता अपने अपने तरीके से इस पर पल्ला झाड़ रहे हैं। जब बीजेपी नेताओं से बातचीत हो रही है तो वो कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, और कांग्रेस से बातचीत होती है तो वो इसे बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से किस तरह लोकतंत्र की हत्या बार बार की जा रही है।